मैं समय हूं। न जाने कितने मैं इस सृष्टि को देख रहा हूं। आओ आज मैं इस सृष्टि की पावन कथा सुनाता हूं। सौर मंडल की कथा, विधाता के मन की कथा, धरती पर जीवन की कथा, पंच तत्व से बने हुए उस अनुपम अवदान की। आओ तुम्हें कथा सुनाऊं जीवन के निर्माण की। विधाता के बनाए हुए सभी ग्रह अपने अपने स्थान पर घूम रहे थे। सूरज आता, रोशनी लुटाकर चला जाता। चांद आता, अपनी मनोहारी चांदनी बिखेर कर चला जाता। सब कुछ बिल्कुल ठीक ईश्वर के बनाए नियम से ही चल रहा था। परंतु अपनी ही बनाई इस सुंदर सृष्टि को देखकर ईश्वर बड़ा उदास था, बहुत दुखी था। ईश्वर के दुख का कारण केवल यही था कि अपनी बनाई इस सुंदर सृष्टि को देखने वाला अकेला ईश्वर ही था। विधाता सोच रहा था कि ये इतनी सुंदर सृष्टि मैंने ही तो बनाई है और मैं ही इसे देख रहा हूं। काश इसे देखने वाले और कई लोग होते तो कितना अच्छा होता। यही सोचकर विधाता ने सृष्टि पर जीवन का निर्माण किया। सर्वप्रथम विधाता ने सृष्टि को ओम का स्वर दिया। फिर इसी ओम के नाद से प्रारंभ हुआ जीवन का निर्माण। सबसे पहले हवा चली, चारों दिशाओं में वायु तत्व प्रवाहित हुआ। फिर सृष्टि में जल तत्व अर्थात पानी का निर्माण हुआ। फिर विधाता ने अग्नि तत्व उत्पन्न किया और तब हवा, पानी, आग, मिट्टी और आकाश के मिलन से उत्पन्न हुआ जीवन। जब धरती पर जीवन की उत्पत्ति हो गई तो पेड़ पौधे उगाए, कहीं सुंदर सुंदर फूल तो कहीं लहलहाते पेड़। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, पंछी चहचहाने लगे। जब इतनी सुंदर सृष्टि बन गई तो ईश्वर उसे देखकर खुद ललचा गया। अब वो सोच रहा था, इतनी सुंदर सृष्टि में मैं कहाँ हूं। बहुत सोच विचार के बाद उसने औरत को मां का दिल दिया। सर से पांव तक उसे दया, ममता, करुणा, प्रेम व वात्सल्य से भर दिया। इतने पर भी जब उसे संतोष नहीं हुआ तो मां के दिल में विधाता खुद रहने लगा। विधाता ने नारी को सबसे सम्मानजनक संबोधन दिया, मां। मां ममता का लहराता सागर, करुणा और प्रेम की निश्चल मूरत, जैसे धरती पर भगवान की प्यारी सी सूरत। मां एक शब्द, लेकिन अर्थ कितना गहरा। मां के तप और त्याग की कहानी जब मैं कहने लगता हूं तो आंखों से सावन भादों बरसने लगता है, बाढ़ आंसुओं की टपकने लगती है। सच में मां भगवान का ही तो रूप है। उसी मां ने 9 महीने कोख में रखकर हर इंसान को पाला, फिर घोर वेदना सहकर हमें जन्म दिया। मां ने हमें बोलना सिखाया, चलना सिखाया। बिना मां के ये संसार इतना सुंदर हो ही नहीं सकता था। ऐसी ही एक मां है जिन्होंने अपने बेटे बेटियों को ममता और करुणा के जल से सींचकर उन्हें संस्कारों का वृक्ष बना दिया। 80 वर्ष की इस ममतामयी आंचल की छांव में बेटे और बेटियों ने जीवन का पाठ पढ़ा। मातुश्री सायर देवी ने मां बनकर ममता की ठपकियां दी तो बाप बनकर दुलार भी दिया।